हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो भाई बहुत ठंड है। पता है कल हम लोग वृंदावन गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना धुआं धुआं सा, बहुत कोहरा कोहल कोहल कर रहा था। हमारा कोहरा बोलते हैं, कोहरा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम सिर्फ कल बांके बिहारी जी के ही दर्शन कर पाए, क्योंकि इतनी भीड़, पूरा टाइम हमारा बांके बिहारी जी में ही निकल गया। और हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं हर बार, वहाँ भी नहीं गए। प्रेम मंदिर भी नहीं गए, क्योंकि क्या हुआ था, हम लोग यहाँ से निकले थे 11 बजे घर से कल सुबह, ठीक है। वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं 2 बजे, क्योंकि रास्ते में ना रुक रुक के गए थे, थोड़ा खाते पीते गए थे। और ब्लॉग में नहीं दिखा पाए, मतलब खाली बस वो रेस्टोरेंट का दिखाती है, क्योंकि ना इतनी ठंड के मारे मतलब हाथ नहीं निकल रहे थे जेब में, मतलब जेब में हाथ थे ना हमारे, जैसे हम बैठे थे ना गाड़ी में, बिल्कुल वैसे ही वहीं पे उतरे थे, क्योंकि इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और वहाँ पे पहुँचे 2 बजे, फिर वहाँ पे दर्शन बंद हो गए बांके बिहारी जी के भी, मतलब सारे मंदिर बंद हो गए थे। फिर हम लोग वही किला पे गए थे, मदन मोहन वाले किला पर, वो भी बंद हो गया था, वो मंदिर था एक। फिर हम वहाँ पर सब मतलब बैठे रहे थे बस, मतलब वहीं पे 2-3 घंटे बिताए अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग 4 बजे बांके बिहारी जी के लिए निकल गए, थोड़ा पास में ही है ना, बगल में ही है। फिर वहाँ पे लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन। और पता है, मतलब इतना तो होली पे नहीं होता जितना न्यू ईयर पे हुआ था। मंदिर से 10 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी की पार्किंग करवा दी। अब वहाँ से ऑटो पकड़ो, और ऑटो भी मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे छोड़ रहा था, क्योंकि लाइन लग रही थी, वहाँ से पुलिस ही नहीं जाने दे रही थी, इसीलिए। ओ भाई, इतनी ठंड अभी तक, मतलब पूछो मत। हाँ, अब लग रहा है कि हाँ भाई, असली ठंड आ गई है। 2025 में इतनी ठंड पड़ गई। अच्छी लगती है, लेकिन यार काम वाम होता है तो उसमें ठंड के मारे नानी याद आ जाती है सबकी। फिर हम लोग रात को आ गए थे, टाइम से आ गए थे 8:30 बजे तक, क्योंकि फिर अगर रात हो जाती ना, ज़्यादा काफ़ी कोल होता, फिर अंधेरा रहता, धुआं धुआं, तो मेरे पापा को प्रॉब्लम होती है रात में देखने में थोड़ा। तो पापा को रात में ड्राइव नहीं कर पाते रात में। तो भाई कहने को बहुत ठंड है, लेकिन मैंने सिर्फ एक सिंगल टॉप पहना है, क्योंकि मैं अभी तक सुबह से लेके अब तक रज़ाई में बैठी थी, और अभी बज रहे हैं 6। मैं उठी ही नहीं जल्दी जल्दी, मतलब सुबह सुबह काम वाम किया, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, उसके बाद मैं ऐसे लेट गई। मैं ही नहीं, सभी, पापा तो ऑफिस से चले गए थे, ऐसे लेट गए। फिर अभी उठी हूँ मैं, दूध वगैरह रखा गैस पर खाने के लिए, मम्मी को चाय दी, चाय वाय पी। और अब मैं थोड़ा मूवी देखूंगी लैपटॉप में। और फिर उसके बाद कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, बस पापा आएंगे, पापा मतलब हम लोग गरम गरम खाना बनाऊंगी तभी। और सही में यार, ठंड के मारे कप कपी सी कट रही है बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक और बात, पापा कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों बाद मेरी बुआ के लड़के का बर्थडे है ना, बीच वाली बुआ, छोटी वाली कंचन बुआ, देखा होगा आपने। कंचन बुआ के बेटे का बर्थडे है, अनमोल भैया का, 10 तारीख को। तो उस पर देखते हैं क्या क्या प्लान होता है। अगर उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो हम सब ही जाएंगे, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ, एक ही बार गई थी, बहुत पहले गई थी। और पिछली बार मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे, क्योंकि मेरी बहन के पेपर स्टार्ट हो गए थे, बोर्ड के थे ना, इसलिए। और इस बार देखते हैं, छुट्टी पड़ गई है वैसे तो बच्चों की ठंड की वजह से, लेकिन क्या बोलते हैं, छुट्टियां तो पड़ गई हैं, लेकिन ना रिमीडियल क्लासेस चल रही हैं अभी, रिमीडियल क्लासेस चल रही हैं मेरी बहन की, 10th 11th 12th 9 10th 11th 12th की, इसीलिए आज तो वो गई नहीं, क्योंकि ठंड बहुत थी। और फिर कल हम थक गए थे, इसलिए थोड़ा रेस्ट किया, अभी तक सो रही है वो, ठीक है। तो अब कल से जाएगी रेगुलर। आज उसकी टीचर का फ़ोन भी आ गया था कि उसको भेजा नहीं, और कंप्लेन हो जाएगी, और नाम कट जाएगा, ये वो फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या। भाई मेरे टाइम तो ऐसा था नहीं स्कूल में कुछ भी, जो इसके इस टाइम पर हो रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा लाओ आज थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनानी है आज ना, वीडियोस पड़ी हैं, रील्स वगैरह, शॉर्ट वगैरह,
तो क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी और मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ भी करने का, तो मैं सोचा लाओ थोड़ा ब्लॉग बना करके थोड़ा बता देती हूँ कल के बारे में और आज के बारे में। मेरा ब्लॉग क्यों नहीं पड़ा, ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला आज का सुबह से लेके अब तक, क्योंकि ठंड थी, ठंड के मारे मेरा कुछ मन ही नहीं करा। और इतना आलस आता है ना मुझे ठंड में, बहुत ज़्यादा ही आलस आता है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पापा ना यही कहते हैं कि इस लड़की का क्या होगा, इस लड़की का क्या होगा। तो देखा जाएगा जो होगा। अभी ठंड है बहुत ज़्यादा, मुझे रजाई में बैठे रहने दो। मैं बहुत कम ही काम करती हूँ घर में, बहुत ज़्यादा ही कम काम करती हूँ। सारा काम मेरी बहन और मेरी मम्मी ही करती हैं, फिर भी शिकायत मेरी रहती है कि मैंने किया, सब काम मैंने किया। क्या करूँ। करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर गाइस इसीलिए नहीं पड़ा था मेरा ब्लॉग आज का। अब मैं डाल रही हूँ, ठीक है, शाम के टाइम पे ब्लॉग डाल रही हूँ और मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी कैसे आराम कर रही है। मेरी मम्मी का ना बस एक बार फ़ोन आ जा मौसी का, उसके बाद दुनियादारी जाए भाड़ में। मेरी मम्मी मौसी से ही लगी रहती है। हाँ लगे क्यों ना आएंगे। ये देखो, बस मौसी मिल जाए काम। दिखाना कौन सी मौसी से बात करती हो। काट दो हमने। काट दिया, अभी काटा है, अभी काटा जब मैं अंदर आई थी। भाई मंजू मासी, चल, भाई मंजू मासी, चल। पूरे दिन मंजू मासी मंजू मासी, पता नहीं जाने कौन सी बात है। मैं तो यही कहती हूँ अपनी मौसी से भी, मैं यही कहती हूँ मम्मी से भी यही कहती हूँ कि तुम्हें पति की जगह अदला बदली कर देते। राजू मतलब मंजू मासी के हस्बैंड का नाम राजू है, मेरे पापा का नाम अनुज है, तो राजू और अनुज हो जाते पति पत्नी, और अंजू और मंजू हो जाती पति पत्नी। उनसे बात नहीं कर, फोन देख रहा है, समझिए। अरे जाओ जाओ, किसी और को बताना, ठीक है। ब्लॉग जो देखता है ना वो भी जानते हैं तुम कितनी बातें करती हो मंजू मासी से। और कल मैंने एक रील देखी थी, एक लड़की बिल्ली पकड़ के ले जा रही है, कह रही है आज तो मैंने मौसी को पकड़ लिया, अब करो जितनी बात करनी है मम्मी। मैंने मंजू मासी को यही रील भेजी थी इंस्टाग्राम पर। तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। मंजू से हम देखो जिस बात करता सीमा जी करता अपनी आरती करता सबसे ज्यादा मंजू मासी। नहीं, चारों तो 5 में से लेकर तो आरती बिजी रहती है, बच्चे छोटे छोटे हैं। आरती बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए कम बातें होती हैं। और कुछ भी हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन सबसे ज्यादा मंजू मौसी है। मंजू मौसी ज्यादा ही फ्रेंडली है ना, इसलिए वो हमसे भी लग जाती है कभी तुमसे करते हैं। इतनी थोड़ी करती है, इतनी तुमसे करती है। हाँ तो तुम बात तो खूब कर लेती उनसे। ना करे ना करे, बता दो। रेखा दीदी से भी बात करी उसी में देखो, और हमारी छोटी बहना सो रही है अभी तक। गुड मॉर्निंग। उठेगी ना। कितने बज गए? सुबह के 6। देखा 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 देखा, ओए होए पता। भाई पूछो ही मत, क्या बोलो। तो कैसा लगा? कल बहुत थक गए हम लोग, बहुत सही में बहुत ज्यादा। ज्यादा। कोई भी वीडियो ना बनाई, इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई ठंड इतनी ज़्यादा थी और फिर मेरे हाथ नहीं चलते ठंड के मारे ब्लॉग शॉर्ट वॉर्ट बनाने का। मेरी मम्मी को कितनी गर्मी लग रही है ना। रजाई में लेटे। अच्छा, मुझे लगा गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, देखो हमारा चेहरे आंखें सूजी वही लग रही बीपी की वजह से। अच्छा बीपी बढ़ गया। रात से दर्द तो सिर में। ओह, मेरी मम्मी पता कैसी है, मैं बताती हूँ। सामने वाला इंसान भी कहते चला जाएगा कि क्या औरत है ये, अब देखा ही होगा ना, सिंदूर लगा रही है ना बिंदी लगा, तो बस रजाई में बैठ जाए ना तो बैठ ही जाती है। बहुत गुस्सा। बिंदी लगी है। हाँ दिख रहा है, लगी है। ना सिंदूर ना बिंदी, बहुत आलस है सही में। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब जो औरत जब ऐसे करती है सिंदूर और बिंदी के नाम से। लगा लूंगी अभी। तो गाइस कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग? मिनी नहीं, 10 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग नहीं, आई मीन ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और बता देना कमेंट में, मेरी मम्मी को थोड़ा ना लिख लिख के भेज दो, समझा दो कि ऐसे नहीं रहती हैं औरतें, थोड़ा बिंदी सिंदूर लगा के रखा करें। हाँ, नहीं हुई मेरी नानी अभी भी पकड़ पकड़ के मारती हैं अगर होती यही। हाँ नहीं तो बताना गाइस, ठीक है, बाय बाय।